श्री कृष्ण कहते हैं कि गर्मी, कठिन परिस्थितियां सहने का अभ्यास करो। जीवन की समस्याएं इस तरह हैं कि वे अंदर की कमजोरियों को बाहर लाती हैं, जैसे तप से कली खुलती है। मुश्किलें आने पर जो व्यक्ति डटता है वही अपने आप को मजबूत बनाता है। इसलिए जब तक परिस्थिति कड़वी लगे तब तक सहन करना सीखो। कई बार हम छोटी छोटी परेशानियों से घबराकर भाग जाते हैं, पर असली जीत उसी की होती है जो मुश्किलों में भी शांत और टिके रहता है। यह सहनशीलता असल में हमारे चरित्र की परीक्षा होती है। सूरज और चांद के डूबने पर जैसे अंधेरा छा जाता है, वैसे ही अगर जीवन में धैर्य खो दिया जाए तो निराशा फैल जाती है। इसीलिए हर हाल में खुद को स्थिर रखना चाहिए। जब मुश्किलें आएं तो घबराने की बजाय शांत रहें। समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं। धैर्य रखकर आप अंधेरे को पार कर सकते हैं। धैर्य का मतलब यह नहीं कि आप चीजों को पैसिव तरीके से सहते रहें। इसका मतलब है समझदारी से कदम उठाना, भावनाओं पर काबू रखना और सही समय पर सही निर्णय लेना। लोग अक्सर अजीब तरह के व्यवहार करते हैं। गलत होने पर भी माफी नहीं मांगते और दूसरे को ही गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने से रिश्ते खराब होते हैं और दिलों में कड़वाहट बढ़ती है। किसी की गलती पर बहस करने की बजाय उससे दूरी बनाना कई बार बेहतर होता है। माफी मांगना किसी कमजोरी की निशानी नहीं, बल्कि बड़े दिल और समझदारी की निशानी है। अगर कोई आपसे गलत करता है तो उसे बदलने की कोशिश से बेहतर है कि आप अपनी शांति बनाए रखें। रिश्ते जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं, पर कभी भी किसी रिश्ते को जबरदस्ती थामने की जिद मत करो। अगर दिल से रिश्ता नहीं निभाया जा रहा तो वह बोझ बन जाता है। किसी भी रिश्ते में ईमानदारी और सहजता जरूरी है। जुबानी निभाने का दबाव या दिखावा दोनों ही अंततः रिश्ते को खराब करते हैं। अकेले रहना सीखना भी जरूरी है। यह आत्मनिर्भरता बढ़ाता है। प्यार और दोस्ती की अहमियत तो बहुत है, पर वे हमेशा बदल भी सकते हैं। इसलिए अपने अंदर की ताकत ढूंढो और अपनी जिंदगी के फैसले खुद करो। हंसना अच्छी बात है, पर किसी की बेइज्जती करके हंसना गलत है। सही हंसी वह है जो खुद की तकलीफ में भी मुस्कुराने की हिम्मत दे। असली साहस यही है कि कठिनाइयों में भी आप मुस्कुरा सकें और आगे बढ़ सकें। दूसरों को नीचा दिखाकर खुशी हासिल करने की प्रवृत्ति असल में कमजोरी है। असली खुशी दूसरों का सम्मान करके मिलती है। अकेले चलना सीखो। इसका अर्थ यह नहीं कि सारे रिश्ते छोड़ दो, पर यह कि तुम खुद पर निर्भर रहो। सहारा मिलना अच्छा है, पर हमेशा के लिए किसी पर निर्भर रहना ठीक नहीं। एक दिन हर कोई अपनी असलियत दिखा देता है। इसीलिए अपने पैरों पर टिकने की तैयारी हमेशा रखें। जब आप अकेले चलना सीख लेते हो तब आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप रिश्तों को भी बेहतर तरीके से संभाल पाते हो। जो साथी सच्चा है वही कठिन समय में साथ रहेगा। यहां आपसे निवेदन है कि अगर यह वीडियो पसंद आए तो इसे अंत तक देखें, लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। यदि आपने हमारे चैनल श्री कृष्ण लाइफ लेसन्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपको दिखे। जो व्यक्ति सुख में तुम्हें सलाह देता है और दुख में तुम्हारा सहारा बनता है, वही असली मित्र है। वही ईश्वर की कृपा का रूप माना जा सकता है। ऐसे लोगों को पहचानना जरूरी है। जब जीवन तुम्हें रुला दे तो उन पलों को याद करके मुस्कुराओ जिनमें तुमने सच्चे मन से जिया था। इन्हीं पलों में तुम्हें यह एहसास मिलेगा कि जीवन का असली अर्थ क्या है। प्यार का मूल्य अक्सर तब समझ आता है जब हम कठिन मोड़ पर अकेले खड़े होते हैं। ऐसे समय में जिन लोगों ने बिना शर्त साथ दिया वह असली है। रिश्तों की सच्चाई का पता मुश्किल समय में ही चलता है। इसीलिए उन रिश्तों की कद्र करो जिन्होंने मुश्किल में हाथ थामा, और जो केवल सुख में साथ थे उन्हें समझदारी से आदमी आगे बढ़कर परखता है। यदि तुम्हें खुद को बदलने में समय लगता है तो दूसरों को बदलने की उम्मीद रखना और भी कठिन है। इसीलिए दूसरों से अपेक्षा कम रखो
और स्वीकृति ज्यादा रखो। किसी का स्वभाव, उसकी आदतें या उसकी सोच जल्दी नहीं बदलती। अपनी ऊर्जा का उपयोग अपने सुधार में लगाओ, यह अधिक फलदायी रहेगा। पैसा कमाना जरूरी है, पर इतना डूब जाओ कि जिंदगी जीना ही भूल जाओ, यह गलत है। धन एक साधन है, लक्ष्य नहीं। धन से सुख तो मिलता है, पर असली संतोष वही है जो दिल से हो। इसलिए मेहनत करते रहो, पर अपने रिश्तों, स्वास्थ्य और मानसिक शांति को कभी नजरअंदाज मत करो। कभी कभी नाराजगी भी जरूरी होती है। यह बताती है कि किसी की परवाह है या नहीं। जब कोई इरादा बनाकर तुम्हें नाराज करे, तो कम से कम यह संकेत मिलता है कि उस रिश्ते में एक भावनात्मक जुड़ाव है। नाराजगी हमेशा नकारात्मक नहीं होती। सही तरीके से जताई गई नाराजगी रिश्तों को सुधारने का कारण भी बन सकती है। अगर तुम्हारी जिंदगी आज शांति और संतुलन में है, तो उसे सिर्फ अपनी मेहनत का फल मत समझो। इसमें प्रकृति की, ईश्वर की कृपा भी शामिल है। इसलिए कृतज्ञ रहो। कृतज्ञता आपको संतुष्ट बनाती है और कठिन समय में भी छोटे सुखों को देखकर शुक्रगुजार रहने का हौसला देती है। सत्य शेर की तरह होता है, उसे बचाने की जरूरत नहीं, वह खुद अपनी रक्षा कर लेता है। सत्य की ताकत उसकी सच्चाई में रहती है, और सच्चाई कभी किसी की मोहताज नहीं होती। इसलिए झूठ या दिखावे से दूर रहो। सच्चाई से जीने वाला व्यक्ति अंततः हमेशा सम्मानित होता है। जीवन की राह में जो खो गया उसे सबक समझो, और जो पाया उसे कृतज्ञता मानो। जो बीत गया उसे जाने दो, और जो बचा है उसमें खुद को पहचानो। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। कठोरता अंततः टूटन लाती है। जैसे पेड़ तब तक मजबूत रहता और विनम्र बना रहता है। जीवन एक क्षण में नहीं बदलता, पर एक क्षण में लिया गया निर्णय पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। इसलिए हर निर्णय को हल्के में मत लो। एक छोटा फैसला भी बड़े बदलाव की नींव रखता है। वर्तमान में लिए गए निर्णय भविष्य के वर्षों की इमारत बनाते हैं। इसलिए सोच समझकर और होशियारी से निर्णय लो। ऊंचाई से नहीं, गहराई से जीवन मापा जाता है। पहचान किरदार से बनती है, कद से नहीं। आकार या शान से कोई व्यक्ति महान नहीं होता। असली महानता उसके व्यवहार और नैतिकता में होती है। बुराई देखकर चुप रहना उसे स्वीकार करना बल्कि बुराई को बढ़ावा देने जैसा है। इसलिए गलत को सही कहने की हिम्मत रखो। मौन बन जाना भी बुराई की अनुमति देना है। रावण को हम महान जानकार मानते हैं, पर उसकी सबसे बड़ी कमी उसका अहंकार था। जब ज्ञान पर अहंकार भारी हो जाए तो वह विनाश का कारण बन जाता है। इसीलिए ज्ञान को विनम्रता के साथ रखना चाहिए, न कि गर्व और अहंकार के लिए उपयोग करना चाहिए। अगर हम अपने ज्ञान या सफलता से घमंड करेंगे तो हम रिश्तों और जीवन के अन्य स्तंभों को खो सकते हैं। श्री कृष्ण के ये उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन को समझदारी, धैर्य और विनम्रता से जियो। कठिनाइयों को सहन करना सीखो। रिश्तों में स्वतंत्रता और ईमानदारी रखें और सच्चाई के साथ खड़े रहो। अपने फैसलों को सोच समझ कर लो और जीवन की छोटी छोटी खुशी को पहचानो। अहंकार धीरे धीरे इंसान को जलाकर खत्म कर देता है। जब ज्ञान भी अहंकार बन जाता है तो वह रोशनी नहीं देता, वह दूसरों को जलाता है। इसलिए हर गुण के साथ समझ और विवेक जरूरी है। जो भी तुम सीखते हो उसे विनम्रता के साथ रखो। सफलता मिली है तो मत घमंड करो, विनम्र रहो ताकि वह सफलता और मिठास बनकर रहे। अहंकार के कुछ संकेत हैं: बार बार अपनी तारीफ करने का मन, दूसरों की गलतियों पर जल्दी हंसना, किसी से सलाह लेने में हिचक। यदि तुम्हें इनमें से कोई मिल जाए तो एक कदम पीछे हटकर सोचना, क्या मैं बद्धा दिखना चाहता हूं या सच्चाई से जुधाना चाहता हूं? अहंकार की आग रोकने के लिए रोज थोड़ी आत्म जांच करो। हर दिन के अंत में 3 बातें लिखो जिनके लिए तुम आज आभारी हो, और एक ऐसी बात लिखो जो तुम्हें सुधारनी है। यह अभ्यास अहंकार कम करने में मदद करेगा। किसी से फिक्र या कद्र की उम्मीद रखना अक्सर खामियां लाता है। जो लोग प्यार करते हैं वे अक्सर बिना कहे समझ जाते हैं। जिनके साथ सिर्फ सुविधानुसार रिश्ते हैं
उनसे उम्मीदें कम रखें। जितनी कम अपेक्षाएं, उतनी ज्यादा स्वतंत्रता और कम दर्द। अपेक्षाओं के बोझ से बचने का तरीका यह है कि हर रिश्ते को उसकी असलियत में स्वीकार करो। वही लोग तुम्हारे सच्चे हैं जो बगैर मांगे समझते हैं। बाकी अनुभव तुम्हें सीख देते हैं, न कि तुम्हारी पहचान तय करते हैं। रिश्तों को देना लेना समझकर मत जोड़ो। हर बार जब तुम किसी से उम्मीद रखो, 1 मिनट रुककर सोचो, क्या यह उम्मीद जरूरी है? अगर नहीं तो उसे हटा दो। दुख, मुश्किलें और ठोकरें जीवन का हिस्सा हैं। जो दुख आज सहन कर रहे हो, वह भविष्य में सुख की जड़डाट बन सकता है। समय के साथ जो सीखते हो, वही तुम्हें मजबूत बनाता है। संसार अक्सर तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेता है, पर याद रखो, तुम्हारे धैर्य का फल अक्सर खुद जीवन बनकर लौटता है। धैर्य का अर्थ यह नहीं कि तुम पैसिव बन जाओ। धैर्य का अर्थ है समझदारी से काम लेना, अपनी क्षमता के अनुसार प्रयास करते रहना और परिणाम पर कम विचलित होना। मुश्किल समय में 3 बातें दोहराओ, यह भी बीत जाएगा, मैं सीख रही हूं, धैर्य रखूंगी। कई बार हमने अपने बड्ढे छोटे अहम की वजह से कीमती रिश्ते खो दिए। एक छोटा सा झुकाव, एक माफी, एक मुझे माफ कर दो कहना रिश्ते बचाने का असली तरीका है। झुकना कमजोरी नहीं, यह समझ और परिपक्वता का संकेत है। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब आप दोनों में समझदारी और सच्चाई हो। बाहरी दिखावट या किसी का दिखावा रिश्तों को नहीं बचा सकता। जब भी रिश्ते में तनाव हो, पहले अपनी बात 3 बार शांत मन से दोहराओ, फिर दूसरे की बात सुनो, बिना बीच में टोकने। इससे झगड़े जल्दी सुलझेंगे। जीवन तुम्हें दूसरों से बेहतर साबित करने के लिए नहीं मिला, यह तुम्हें सीखने, बढ़ने और बांटने के लिए मिला है। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है, उसकी पहली जिम्मेदारी तुम्हारी खुद पर है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो, तो तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव जल्दी आते हैं। किसी की गलती पर दुख करने या दोष देने से ज्यादा असर तब होता है जब तुम खुद अपने कर्मों पर ध्यान देते हो। अपनी गलतियों को मानो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। हर महीने एक छोटा लक्ष्य सेट करो। अपने भीतर का कोई गुण सुधारना, जैसे गुस्सा कम करना, समय पर काम पूरा करना। लक्ष्य पूरा होने पर अपने आप को छोटा सा इनाम दो। समय लोगों के असली चेहरों का पर्दा हटाता है। जो धोखा देते हैं या दिखावा करते हैं, उनका असली रंग समय पर दिख जाता है। इसलिए सीधे और ईमानदार बनो। समय तुम्हें सच्चाई की इज्जत दिलाता है। समय तुम्हें सब कुछ नहीं देता, पर यह अवसर देता है और अनुभव देता है। इन्हीं अनुभवों से तुम खुद को बना पाते हो। इसलिए किसी चीज के तुरंत न मिल जाने पर निराश मत हो। समय अपने हिसाब से काम करता है। जब भी कोई बड़ा बदलाव हो, एक छोटी डायरी में लिखो कि समय के साथ तुम्हारे विचार कैसे बदले। यह तुम्हें बदलाव दिखाने में मदद करेगा और धैर्य बनाए रखेगा। कभी भी किसी की भावनाओं के साथ मनोरंजन की तरह खेलो मत। भले ही तुम जीत जाओ, उस इंसान का भरोसा और दिल हमेशा के लिए हार जाएगा। वास्तविक संबंधों की नींव भरोसा होती है। उसे तोड़ना आसान है, पर जोड़ना मुश्किल। जब रिश्ते भरोसे पर हों, तब वे मजबूत बनते हैं। भरोसा खोने के बाद सम्मान ला पाना कठिन होता है। इसलिए अपने शब्दों और कर्मों का ध्यान रखो। किसी के साथ ईमानदार रहने का नियम अपनाओ। जो कहो वही रो। छोटी छोटी बातें भी भरोसा जीता कर रखती हैं। कभी कभी एहसास होता है कि दुनिया दिल से नहीं, जरूरत से याद करती है। यह जानकर दुख हो सकता है, पर यह समझ भी देता है कि किन लोगों पर ज्यादा भरोसा रखना चाहिए। अपने लिए एक नई शुरुआत तब आसान होती है जब तुम यह समझते हो कि सभी रिश्ते स्थायी नहीं होते। लोग कब बदलेंगे, कब साथ छोड़ देंगे, यह नहीं कहा जा सकता। इसलिए आत्मनिर्भर बनो और अपने समय का सही उपयोग करो। समय तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। इसे समझदारी से खर्च करो। अपने समय का हिसाब रखो। प्रतिदिन 24 घंटे में से कम 1 सा घंटा खुद को समझने और अपने लक्ष्य पर काम करने में लगाओ। छोटे लोग वे होते हैं जो दूसरों की निंदा और टोकने में व्यस्त रहते हैं।
उनकी बातों पर ध्यान देकर तुम अपना समय और आत्मसम्मान दोनों गंवा देते हो। बड़े व्यक्ति वही है जो अपने लक्ष्य और आदर्शों पर टिके रहते हैं। गलत लोगों की आलोचना से सीख लो, पर अपना स्वरूप बदलने का आदेश कभी किसी को मत दो। दूसरों के शब्द तुम्हें छोटा नहीं कर सकते जब तक तुम खुद अपना आकार नहीं घटाते। किसी नकारात्मक टिप्पणी पर 2 कदम पीछे हटो। सोचो, क्या यह मेरे लिए जरूरी है? अगर नहीं तो उसे अनदेखा कर दो। रिश्ते लंबे समय तक चलाने के लिए छोटी छोटी नाराजगियां जल्दी मिटा दो। लोग अक्सर छोटी बातें लेकर दूर चले जाते हैं और बाद में पछताते हैं। नाराजगी को लंबा रखकर तुम सिर्फ खुद को दुख देते हो। छोटी छोटी बातें माफ करने की कला सीखो। इससे रिश्तों की उम्र बढ़ेगी और मन हल्का रहेगा। जब कोई छोटी गलती करे तो 5 मिनट शांत रहने के बाद बात करो। इससे भावनाएं ठंडी होंगी और समाधान आसान होगा। रिश्तों को निभाने के लिए बाहरी रूप रंग नहीं चाहिए, बल्कि सच्चाई और समझदारी चाहिए। सच्चाई बोलो, पर साथ में मृदुता भी रखो। समझदारी से कहा हुआ एक वाक्य कई जख्म भर सकता है। याद रखो कि बड़े जख्म हमेशा भयंकर बातें नहीं होते। छोटी छोटी तकरारें और अनसुनी बातें भी भारी पीड़ा दे सकती हैं। इसलिए ध्यान से बनो और दूसरों के भावनात्मक पहलू को समझो। किसी विवाद में मैं समझना चाहती हूं, यह शब्द पहले कहो। इससे सामने वाला रक्षा की मुद्रा में नहीं जाएगा और बात खुलकर होगी। जो लोग हंसते हैं और हंसाते हैं, उन्हें अपने जीवन में शामिल रखना अच्छा है। हंसी से मन हल्का होता है, रिश्ते मजबूत होते हैं और नजरिया सकारात्मक रहता है। जीवन में हंसने वाला साथी खुशी देता है और मुश्किलों में सहारा बनता है। सप्ताह में कम से कम एक बार ऐसे दोस्तों से मिलो जो तुम्हें हंसाते हैं या कम से कम हंसी मजाक के पल देते हैं। यह मन और संबंध दोनों के लिए जरूरी है। जब किसी ने तुम्हारी इज्जत कम की तो उसका जवाब भी ऐसी इज्जत से दो कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो। पर याद रखो, इसका अर्थ बदले की भावना नहीं, बल्कि संयम और आत्मगौरव से जवाब देना है। कई बार खुद की मर्यादा बनाए रखना जीत का सबसे बड़ा रूप होता है। जब गुस्सा आए, सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया देने से पहले खेत पर जाए, गहरी सांस लें और सोचें। संयम ही सबसे बड़ा हथियार है। हम अक्सर कहते हैं कि जीवन छोटा है, पर सच यह है कि हम इसे जिंदा जीने में देर कर देते हैं। सही मार्ग समझ आने में देर लग जाती है, तब तक समय निकल जाता है। इसलिए आज से ही वह कदम उठाओ जिसे तुम कल के लिए टालते हो। जीवन में देर न करो। अपने सपनों और संबंधों को आज प्राथमिकता दो। छोटी छोटी खुशियां जमा कर लो, वे बड़े सुख बनकर लौटती हैं। रोज सुबह एक छोटी सूची बनाओ। 3 काम जो आज करने हैं, इन्हें पूरा करो और दिन को सार्थक बनाओ। इंसानों की असली पहचान करना मुश्किल है, पर समय और अनुभव तुम्हें सिखाते हैं किसे पास रखना है और किसे दूर। अनुभव सबसे बड़ा साथी है। वे तुम्हें चतुर बनाते हैं। अपनी सीखों को संभाल कर रखो और दूसरों पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो, पर पूरी तरह न कटो भी। संतुलन रखना जानो। हर साल अपने 4 सबसे करीबी लोगों की सूची बनाओ और सोचो कि वे तुम्हारे साथ क्यों हैं। क्या लेन देन है या सच्चा रिश्ता? यह तुम्हें समझदार बनाएगा। अकेला सफर कठिन है, पर यह हमें बहुत कुछ सिखाता है। अकेले समय में हम खुद से मिलते हैं, अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानते हैं। इसलिए अकेले समय को नकारात्मक न समझो, इसे अपने सुधार और आत्मनिर्माण के लिए उपयोग करो। अकेलेपन के क्षण में भीतर की आवाज सुनो, वही तुम्हारा सच्चा साथी है। उस सन्नाटा में तुम मुझे भी पा सकते हो, उस मौन में जहां कोई और नहीं पहुंचता। सप्ताह में कुछ घंटे अकेले बिताओ, बिना फोन, बिना सोशल मीडिया के। शांत बैठकर अपने विचार और भावनाएं नोट करो। श्री कृष्ण का संदेश सरल है। जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यह नहीं कि तुम दूसरों से बेहतर बनो, बल्कि यह है कि तुम खुद से बेहतर बनो। हर दिन का लक्ष्य यह होना चाहिए कि तुम कल से बेहतर रहो। छोटे कदम, छोटे परिवर्तन। अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करो।
अपनी तुलना खुद के पिछले संस्करण से करो। जब तुम यह करते हो तो विकास स्वाभाविक और स्थायी होता है। हर शाम एक प्रश्न पूछो, मैंने आज खुद से कैसे बेहतर किया, और 3 छोटे बिंदु लिखो। मूर्ख लोगों से बहस करने का कोई फायदा नहीं, वह तुम्हारी ऊर्जा और समय दोनों ले जाते हैं। अपनी सोच को उन्हीं चीजों पर केंद्रित करो जो तुम्हारे लिए मायने रखती हैं। जरूरी नहीं कि हर बात पर बहस हो। समझौता और संवाद अधिक उपयुक्त हैं। जहां आवश्यकता हो वहां शांति से अपनी बात रखो, पर जहां समझ न हो वहां बहस समय की बर्बादी है। बहस से पहले 3 बार सोचो, क्या यह बहस फलदायी है? यदि नहीं तो चुप रहकर अपनी ऊर्जा बचाओ। पहले अपने जीवन की गहराइयों से जुड़ो, उसकी मूल भावनाओं और कारणों को समझो, फिर उसे सजाओ। बाहर की शोभा से पहले भीतर की सफाई जरूरी है। जब भीतर से सच्चा जीवन हो तो बाहर की साधारणता भी खूब लगेगी। हम जो किसी समय खो चुके हैं उसे वापस पाने का कोई सीधा रास्ता नहीं होता। जो बीत गया उसे हम वापस नहीं ला सकते, पर जिन चीजों के पास हम अभी हैं, चाहे वह कोई रिश्ता हो, कोई मूल्य हो या हमारे पास मौजूद शांति, वही हमें सुकून दे सकती है। इसलिए जो हमारे पास है उसकी कदर करना सीखिए। वही अस्थायी नहीं बल्कि हमारे जीवन की असली संपत्ति है। कई बार हम यह सोचते हैं कि इंसान का चेहरा बदलता है या नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति बदल जाता है उसका चेहरा नहीं बदलता, पर सच्चाई यह है कि हमारा बाहरी रूप भले ही ज्यादा न बदले, पर हमारा मन, हमारा नजरिया, हमारी सोच और हमारी आत्मा समय के साथ बदलती रहती है। जो बदलता है वह अंदर है, हमारे विचार, हमारे संस्कार, हमारी समझ। यही असली परिवर्तन होता है। एक अच्छी किताब कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, उसके शब्दों की शक्ति कम नहीं होती। वे वहीं रहते हैं और समय के साथ अधिक बहुमूल्य बनते हैं। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, असल, ईमानदार और समय के साथ और गहरे। जब कोई आप पर भरोसा करता है तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि उस भरोसे को टूटने मत देना। भरोसा ही रिश्तों की नींव है। अगर वह टूट जाए तो रिश्तों के कई हिस्से टूट जाते हैं। आत्मसम्मान, घनिष्ठता और सुरक्षा की भावना। जीवन में त्याग का बड़ा स्थान है। कोई चीज पाने के लिए कभी कभी कुछ छोड़ना पड़ता है। एक सांस लेने के लिए पहले दूसरी सांस छोड़नी पड़ती है। ऐसा ही कई बार हमारे जीवन में भी होता है। हमें अपनी चाहतों और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना होता है। कभी कभी हमें कुछ छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि वही हमें नई राह दिखाता है। जब इंसान का मन भर जाता है तो वह कई बार पूछताछ करना भी बंद कर देता है, क्योंकि उसने सारी बातें समझ ली होती हैं। लेकिन सच में दिल में क्या है, यह बहुत कम लोग समझ पाते हैं। इसलिए समझदारी की जरूरत है, सिर्फ शब्दों से नहीं, भाव से समझने की। जब हम गहरी समझ से जीते हैं तो जिंदगी के छोटे छोटे उतार चढ़ाव भी आसान लगते हैं। भूमि और भाग्य का स्वभाव इसी तरह का है। जो बोया जाता है वही अंततः निकलता है। हमारे कर्मों का फल हमें अछूता नहीं छोड़ता। जो बीतेगा वही लौट कर आएगा। अच्छा हो या बुरा, कर्म का असर आता है। इसलिए हमेशा सही कर्म करना चाहिए और सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। गलत लोगों से गहरा रिश्ता रखना नुकसानदेह होता है। ऐसे लोग अगर नाराज हो जाएं तो आपकी इज्जत पर असर पड़ सकता है। इसीलिए समझदारी यही है कि गलत लोगों से दूरी बनाकर रखो और सच्चे, नेक लोगों के साथ अपने रिश्तों को संजो कर रखो। सच्चे रिश्ते ही हमारी जिंदगी को सकारात्मक दिशा देते हैं और मुश्किल समय में सहारा बनते हैं। श्री कृष्ण का एक मतलब हम पर बार बार आता है। जो हम समझते हैं वह कभी कभी खो भी जाता है। जीवन में बहुत सी चीजें अस्थायी हैं। बचपन की मासूमियत, कुछ खुशियां, कुछ लोग। पर हम जिन चीजों को सच्चा मानते हैं वे समय के साथ बदलती रह सकती हैं। बचपन में नींद अपने आप आ जाया करती थी। अब हमें सोने के लिए तैयार होना पड़ता है। जीवन का यही नियम है। सब कुछ हमेशा वैसा नहीं रहता जैसा हमने सोचा था। अक्सर जो हमें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही हमें छोड़कर चले जाते हैं।
यह कड़वा सच हो सकता है, पर इसका सामना करना पड़ता है। मैंने कभी किसी को जानबूझकर खुद से दूर नहीं किया, पर जिनका दिल भर गया वे खुद दूर हो गए। यही जीवन का सिलसिला है। हमें यह समझना चाहिए कि कभी कभी रिश्ते हमारी चाहतों से नहीं, परिस्थितियों से बदल जाते हैं। कभी हम अपने सपनों में इतने खो जाते हैं कि जब वे टूटते हैं तो हमारा दिल भी टूट जाता है। तब नींद भी नहीं आती और दर्द गहरा हो जाता है। ऐसे समय में दर्द छुपाया नहीं जा सकता। धोखा खाने वाले लोगों को वक्त के साथ कुछ सुकून मिलता है, पर वह सुकून भी अक्सर अस्थायी होता है। रिश्ते समय की कसौटी पर परखते हैं। जब मुलाकात की जरूरत नहीं रहती तो लोग पुरानी दोस्तियों को भी भूल जाते हैं। माफी उसी के पास है जो अंदर से बड़ा और मजबूत है। कमजोर इंसान बदले की आग में जलते रहते हैं। समय बदलता है और एक दिन ऐसा भी आता है जब जीवन की दिशा बदल जाती है। इसलिए धैर्य और समझ बनाए रखें। पैसा एक अजीब चीज है। लोग खुलकर नहीं बोलते, पर पैसा बहुत चीजों की बोली बंद कर देता है। रिश्ते में अमीरी या गरीबी का फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि सामने वाला कितना अमीर है, बल्कि यह मायने रखता है कि बुरे वक्त में वह कितना साथ देता है। सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो कठिन समय में साथ निभाते हैं, न कि दिखावे या स्वार्थ से बनते हैं। हम में से हर किसी को कई बार अकेले सफर तय करने होते हैं। खुद को समझना सीखना पड़ता है। जब हम खुद को जान लेते हैं तो हम गलत लोगों से रिश्ते तोड़ने में सक्षम हो जाते हैं, बिना डर के। ख्वाहिशों के पीछे भागना अक्सर हमारी राह भटका देता है। रूह हमेशा सही रास्ते पर चलने की कोशिश करती है। अगर हम उससे जुड़े रहें तो कम गलती होगी। सच्चे रिश्ते उन्हीं लोगों से बनते हैं जो मुसीबत में आपका हाथ थामते हैं। पर बहुत लोग ये नहीं समझते कि सबसे बड़ा रिश्ता वही है जो आपको गिरने के बाद उठाता है, न कि जो गिराने का काम करता है। हर इंसान को जीवन में एक ऐसा साथी चाहिए जो मुश्किल वक्त में सही रास्ता दिखाए। हर व्यक्ति को अपने आप से जंग लड़नी पड़ती है। बड़े काम करने शुरुआत खुद से करनी पड़ती है, और जब आप नीचे गिरते हैं अक्सर कोई नहीं आता आपको उठाने के लिए। पर जब आप ऊंचाई पर होते हैं तभी कई लोग आपको गिराने की कोशिश करते हैं। इसलिए रिश्तों की सच्ची कसौटी वही है जो कठिन समय में साथ खड़ा रहे, बिना दिखावे के और बिना स्वार्थ के। यही असली दोस्ती है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। इसलिए वक्त रहते खुद को बदलना ही समझदारी है, वरना वक्त जब आपको बदलेगा तो वह बहुत तकलीफ देगा। कुछ लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए रिश्ते जोड़ते हैं और अपना काम हो जाने पर सच्चे दिलों को तोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि वे चालाक हैं, पर सच्चाई अलग होती है। उम्मीद करना गलत नहीं है। गलती तब होती है जब आप उम्मीदों को गलत लोगों से जोड़ बैठते हैं। शब्दों का भी अपना मान होता है। उन्हें बोलने से पहले सोचिए, छकिए। जो व्यक्ति दुख में भी खुश रहने की आदत बना लेता है उसकी आत्मा मजबूत हो जाती है। जो लोग कम बोलते हैं वे अपने खास लोगों के सामने बहुत कुछ कहने की हिम्मत रखते हैं, और वही बातें अक्सर सच्ची और गहरी होती हैं। हर किसी से बातें बन जाती हैं, पर भरोसा वही किया जाता है जिसने कभी आपके विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाई। जिंदगी में एक ही सिद्धांत रखिए, यारी में गद्दारी नहीं, और गद्दारों से कभी यारी मत रखो। अगर आप गलत को गलत कहने की ताकत नहीं रखते तो आपकी हिम्मत और आत्मबल बेकार है। अपने जीवन का रवैया ऐसा रखें कि जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझा सको, पक्के और साफ। एक रिश्ता ऐसा होना चाहिए जहां आप अपनी हर खुशी, हर दुख और हर शिकायत बेझिझक कह सको। सच्चा प्यार वही कर सकता है जो आपकी आत्मा को समझ सके। ख्वाहिशें अधूरी रह सकती हैं, पर चाहत कभी खत्म नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं जिंदा रहे तो मिलेंगे, पर एक सच्चा दोस्त कहेगा हम मिलते रहें तो जिंदा रहेंगे। इसका मतलब यह है कि मुलाकात और साथ बचपन की तरह जिंदगी को बनाए रखते हैं। हमारे पास बहुत कुछ है, पर हम अक्सर उसकी गिनती करते हैं जो हमारे पास नहीं है। असल में हमें जो मिला है
उसकी कदर करनी चाहिए। अगर आप अच्छा बनना चाहते हैं तो अपनी माँ बाप और ईश्वर की नजरों में अच्छा बनो। दुनिया वालों के बारे में सोचते रहना बेकार है। लोग आपकी तरक्की पर जलेंगे और असफलता पर हंसेंगे। यह तो चलता ही रहता है। किसी भी मुश्किल को बहुत बड़ा मत समझो। वह केवल तब बड़ी लगती है जब आपके पास कोई उसे समझाने वाला न हो। चिंता मत करो, घबराहट को दूर करो। अगर आप ऊंची उड़ान भरना चाहते हो तो छोटी मोटी हार से न डरना। अपनी सुरक्षा की सीमा से बाहर निकलो और खुद को चुनौतियों के सामने रखो। अंधेरे से नहीं डरना चाहिए, बल्कि उनसे बचना चाहिए जो आपको अंधेरे में रखना चाहते हैं। दुनिया में ज्यादातर लोग पहले अपने लिए जीते हैं, पर जो व्यक्ति आपके लिए निस्वार्थ होकर खड़ा होता है उसकी कद्र कीजिए। गलत आरोपों से डरने की जरूरत नहीं, उनका सामना मजबूती से कीजिए। समय का ग्रहण तो चांद सूरज भी झेलते हैं। आपकी समस्या भी छोटी है और पार कर लेंगी। प्रसन्नता वही पाता है जो खुद पर भरोसा रखता है और अपने कर्मों में अटल रहता है। हर समस्या में कोई न कोई अवसर छिपा रहता है। उसे पहचानो और अपने जीवन को नई दिशा दो। यही असली जीत है। श्री कृष्ण ने एक बार कहा, ख्वाब देखो ऐसे जो पूरे हो सकें, पर असल बात यह है कि रोज रोज टूटे हुए मन से रोया नहीं जाता। इसलिए ख्वाब ऐसे देखो जो तुम्हें जीने की वजह दें, चाहे वे पूरे हों या न हों, पर वे तुम्हारे जीवन में अर्थ भरें। अगर अपनी जीत के लिए किसी को नीचा दिखाना पड़ता है तो समझ लो कि तुम बहुत गिर चुके हो। सच्चा इंसान मतलब ही नहीं होता। वह बस उन लोगों से दूर हो जाता है जो उसकी कदर नहीं करते। अच्छा समय वही आता है जो कभी किसी का बुरा न सोचे। सत्य कुछ समय के लिए परेशान हो सकता है, पर अंत में कभी पराजित नहीं होता। सत्य हमेशा जीतता है। इसलिए खुद सच्चे रहो, नेक रहो और अपने कर्मों पर भरोसा रखो। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, अपने पास जो है उसकी कद्र करो। रिश्तों को समझो और जोड़ो, पर समझदारी से। भरोसा कीजिए, पर आंख बंद करके नहीं। उम्मीद रखना ठीक है, पर सही लोगों से। जब दिल भर जाए तो दूरियां आ ही जाती हैं, पर जो सच्चा है वह लौट कर आता है, या फिर जीवन में उसका स्थान स्थायी हो जाता है। जीवन की राह आसान नहीं है, पर अगर हम ईमानदार, धैर्यवान और समझदार रहें तो हर मोड़ पर हम एक नया सबक पाएंगे। अपने मूल्यों को मत छोड़ो, पर बदलते समय के साथ खुद को भी थोड़ा सा बदला हुआ बना लो, ताकि वक्त बदलने पर वह दर्द कम हो। सीखो, बढ़ो और जिन लोगों की कदर करो जो तुम्हारे साथ सच्चे हैं। यही वह रास्ता है जो तुम्हें सच्ची शांति और संतोष देगा। सच की ताकत बहुत बड़ी होती है। सच जो है वह समय, उम्र या जगह नहीं देखता। सच्चाई जब सामने आती है तो वह बिना किसी डंडे के अपनी जगह बना लेती है। सच बोलने से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सच अंततः जीतता है। अगर तुम सच बोले और उसे झूठा साबित करने की कोशिश हो तो भी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। समय हर चीज की जांच कर देता है, इसलिए सच्चाई का साथ दो। चाहे हालत कैसी भी हो, सच का असर हमारे रिश्तों पर भी पड़ता है। जब रिश्ते सच्चे होते हैं तो वे मजबूती से टिकते हैं। दिखावा और बनावटी बातें रिश्तों को कमजोर कर देती हैं। इसीलिए रिश्तों में ईमानदारी रखो। छोटी छोटी बातों में भी सच्चाई अपनाओ। यह तुम्हें लंबे समय तक शांति देगा। प्रेम और मृत्यु में एक तरह की सादगी होती है। दोनों किसी भी उम्र, किसी भी समय आने वाले हो सकते हैं। प्यार अचानक आता है और अचानक चले भी जाता है। मौत भी किसी की नहीं पूछती, वह अपने समय पर आती है। यह सीख हमें बताती है कि ख्वाहिशों और वासनाओं के पीछे भागने से पहले जीवन की नाजुकता को समझो। प्रेम को संभालना सीखो, उसे दिखावे की तरह मत लो। सच्चा प्रेम मांग कर नहीं मिलता, वह देना पड़ता है। जब तुम किसी से सच्चा प्यार करते हो तो उसका सम्मान और उसकी आजादी रखना भी सीखो। रिश्तों में पकड़ DDH कम और साथ ज्यादा होना चाहिए। मन जो अचला भटका हो वह कभी शांत नहीं रहता। गलत दिशा में भटका हुआ मन हमेशा बेचैन रहता है और इससे व्यक्ति भीतर से टूट जाता है। इसलिए अपने मन को सही राह पर रखना सीखो। छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ और उन्हें पूरा करने का आनंद लो।
इससे मन को स्थिरता मिलती है। हम अक्सर दूसरों की नजरों में जीने लगते हैं, इससे तनाव बढ़ता है। खुद को जानो, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखो और दूसरों से अपेक्षाएं कम रखो। जब आप दूसरों से कम उम्मीद रखोगे और खुद से अधिक विश्वास करोगे तो जीवन आसान हो जाएगा। जो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेगा वह अक्सर डगमगाएगा। असली जीत वही करता है जिसने अपनी शक्ति को पहचाना हो। अपनी काबिलियत पर भरोसा रखो, मेहनत करो और अपनी राह खुद बनाओ। दूसरों की तारीफ या आलोचना से ज्यादा अपने काम पर ध्यान दो। अपने छोटे छोटे प्रयासों का मान रखो और धैर्य से आगे बढ़ो। आत्मबल का मतलब यह नहीं कि तुम कभी मदद मत लो। मदद लेना सम्मान की बात है, पर यह फर्क समझो कि मदद का सहारा बन जाना ठीक नहीं। मदद के साथ सीखो कि कैसे समय आने पर तुम खुद काम कर सको। केवल तभी तुम सच्चे विजेता बन पाओगे। जो आदमी हर बार हर हाल में सही होने का दावा करता है वह सबसे गलत है। अहंकार तुम्हें सच से दूर कर देता है और अंततः तुम्हें अकेला छोड़ देता है। कभी कभी अपनी गलतियों को मानना सबसे बड़ी बहादुरी होती है। हर इंसान से कुछ सीखना चाहिए। छोटा ज्ञानी भी कभी कभी बड़ा सबक दे देता है। जब तुम अपने में कमियों को पहचानोगे और सुधारने की कोशिश करोगे तभी तुम आगे बढ़ोगे। अहंकार रिश्तों को खोखला कर देता है और दिलों में दूरियां पैदा कर देता है। इसलिए नम्र रहना सीखो और जरूरत पड़ने पर माफी मांगना भी जानो। हम अक्सर पुरानी बातों को अपनी जेब में रख लेते हैं और वही बार बार निकाल कर दुख के नए नए रूप गढ़ लेते हैं। जो बीत गया उसे जाने दो, पर उसकी सीख को अपने साथ रखो। हमेशा अतीत को लेकर जीना जीवन बचत नहीं है, यह सिर्फ समय की बर्बादी है। सीखना जरूरी है। जिन अनुभवों ने तुम्हें चोट दी उनके कारण को समझो और आगे की राह बदल लो। गिले शिकवे को छोड़कर आगे बढ़ना ही बुद्धिमत्ता है। कुछ पाने के लिए जिद जरूरी है, पर यह जिद तगड़ी मेहनत और समझदारी के साथ हो। केवल उम्मीद लगाकर कुछ नहीं मिलता। सपनों के लिए लगातार काम करना होता है। जो लोग अपने लक्ष्यों के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं वही अपने भाग्य को बदलते हैं। कभी कभी अवसर अचानक मिलते हैं और हम उन्हें बस इत्तेफाक मान लेते हैं, पर सच यह है कि अवसर तैयार रहने वालों के पास आते हैं। इसलिए खुद को तैयार रखो। पढ़ाई, मेहनत और सोच, यह सब जरूरी है। लोग मिलते हैं तो यह अक्सर इत्तेफाक से लगता है, पर बिछड़ना अक्सर उनकी अपनी मर्जी से होता है। रिश्तों के जोड़ घटाव में हर किसी का अपना हक होता है। कभी कभी लोग हमारे साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें जरूरत है, या वे खुश हैं, या बस आदत से। जब परिस्थितियां बदलती हैं तो लोग अलग हो जाते हैं। यह समझना जरूरी है कि हर रिश्ता सदा के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते अनुभव देने आते हैं, कुछ सीख देने आते हैं और कुछ सिर्फ गुजर बसर के साथी बनकर रह जाते हैं। हर रिश्ते को उसी नजरिए से देखो और उसकी अहमियत समझो। भूलना सीखो, यह तुम्हारे फायदे में है। सभी दुखों को मन में रखने से तुम्हारा स्वास्थ्य और मन खराब हो सकता है। भूलना मतलब सब कुछ भूल जाना नहीं है, बल्कि उन घटनाओं को अपने ऊपर भारी नहीं बनने देना है। जो दर्द देता है उसे धीरे धीरे कम करो और फिर उसके अच्छे पहलुओं को अपनाने की कोशिश करो। जिंदगी में आगे बढ़ना तभी संभव है जब तुम कुछ बातों को पीछे छोड़ सको। यह एक तरह की कला है और यह अभ्यास से आती है। रोज छोटी छोटी बातों को छोड़ने की कोशिश करो और देखो तुम्हारा मन कितना हल्का होगा। जैसा तुम सोचते हो वैसा तुम्हारा जीवन बन जाता है। अगर तुम्हारे मन में नकारात्मकता है तो असफलता तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। दूसरी ओर सकारात्मकता से कोई भी शक्ति तुम्हें सफलता से नहीं रोक सकती। यह आसान नहीं होता, पर अभ्यास से संभव है। रोज सुबह उठकर सकारात्मक सोच के छोटे छोटे अभ्यास करो। धन्यवाद कहना, छोटी जीतों का जश्न मनाना, खुद से दोस्ती करना। ये आदतें धीरे धीरे तुम्हारे विचारों को बदल देंगी और जीवन में फर्क आएगा। जीवन हमें सिखाता है, कभी हंसाता है और कभी रुलाता भी है। ये दोनों ही आवश्यक हैं। दुख हमें मजबूत बनाते हैं
और खुशी हमें जीवन का मजा सिखाती है। जब मुश्किलें आएं तो याद रखो कि यह भी गुजर जाएगी। जब खुशियां आएं तो उन्हें सहेज लो और दूसरों के साथ बांटो। जो लोग मुश्किलों में साथ छोड़ देते हैं वे सच में रिश्तेदार नहीं होते। किस्मत और सच्चे साथियों को परखने के लिए कठिनाइयां जरूरी होती हैं। उन लोगों की कदर करो जो मुश्किल समय में तुम्हारे साथ होते हैं। वे असल में तुम्हारे असली साथी हैं। कई बार जो लोग वादा करते हैं वह निभा नहीं पाते। वे बदल जाते हैं। नशा उतर जाता है, दिल बदल जाता है, प्रायोरिटीज बदलती हैं। यह जीवन का कड़वा सच है, पर यह भी सच है कि जो लोग सच्चे हैं वे कम शब्दों में भी बड़ा काम कर देते हैं। किसी चीज की बुराई मत करो, चाहे वह शादी हो या दोस्ती। किसी ने किसी चीज के लिए सालों मेहनत की होगी, उसका सम्मान करो। दूसरों की मेहनत और उनकी यात्रा का अपमान करना गलत है। इंसान का चेहरा नहीं, उसकी सोच उसे खूबसूरत बनाती है। अच्छा विचार, अच्छी नीयत और दूसरों के प्रति आदर ही असली सुंदरता है। छोटी सोच वाला इंसान खुद भी नहीं बढ़ता और दूसरों को भी आगे नहीं बढ़ने देता। इसीलिए अपनी सोच को बड़ा करो, सकारात्मक और खुले दिल होने की आदत डालो। सहानुभूति और दया से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है। जब तुम दूसरों के दुख को समझकर मदद करोगे तभी तुम्हारी आत्मा मजबूत बनेगी। इंसान तब तक सहन करता है जब तक उसकी सहनशीलता खत्म नहीं होती। बार बार अनदेखी होने पर लोग रिश्तों को अहमियत देना बंद कर देते हैं। यह स्वाभाविक है, सभी सीमाएं होती हैं। दूसरों की हदों का सम्मान करो और अपनी हदों का भी ध्यान रखो। कभी कभी सहनशीलता दिखाना समझदारी है, पर जब यह सिर्फ तुच्छता बन जाए तो उसे बदल देना चाहिए। रिश्तों में सम्मान और बराबरी होना जरूरी है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ कुछ ही बची हुई यादें हैं तो उन्हें हंसकर जीने की कोशिश करो। अतीत को नम्रता से याद करो, पर उससे दुखी होकर नहीं जियो। हर लम्हा अनमोल है, उसे जियो और दूसरों को भी खुशी देने की कोशिश करो। कल क्या होगा यह पूरी तरह नहीं पता चलता, इसलिए आज के पलों को पूरी तरह जीना सीखो। छोटे छोटे अनुभवों से जीवन बनता है, इसलिए उन्हें महत्व दो। उम्र चाहे छोटी हो, पर हर अनुभव जरूरी है। अनुभव हमें सोचने समझने की क्षमता देते हैं। विद्यार्थीपन से लेकर बूढ़ेपन तक हर उम्र की अपनी सीख होती है। गलतियां करना सीखने का हिस्सा है, उनसे मत डरो। प्रत्येक गलती तुम्हें एक सीख देती है जो आगे काम आती है। कभी कभी चेहरे पर मुस्कान होती है, पर भीतर खंजर छुपा होता है। यह जीवन का हिस्सा है। लोगों की नीयत हमेशा साफ नहीं होती, पर इससे डर कर खुद भी नकाब पहनना ठीक नहीं है। सच्चाई और ईमानदारी से जीना ही बेहतर है। लोग छोटी सी मेहनत करके बड़ी सफलता की उम्मीद करते हैं। यह स्वाभाविक पर गलत धारणा है। मेहनत का फल समय पर मिलता है और धीरज के साथ। लोग अक्सर तुम्हारे साथ तब होते हैं जब तुम्हारे पास पैसा और सफलता होती है। जब यह सब नहीं होता तो असल चेहरों का पता चलता है। जरूरत के वक्त वही लोग काम आते हैं जिनसे हमें उम्मीद नहीं होती। अक्सर यही सबसे कीमती रिश्ते होते हैं। सच्चे दोस्त कम होते हैं, पर जिनके पास मूल्यवानता होती है वे जिंदगी भर साथ देते हैं। ऐसे लोगों की कदर करो और उन्हें अपने जीवन में संभाल कर रखो। जहां संस्कार कम होते हैं वहां समाज और नस्ल भी प्रभावित होते हैं। संस्कार इंसान के अंदर अच्छाई और संयम लाते हैं, इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार देना जरूरी है। यह आगे चलकर समाज को बेहतर बनाता है। संस्कार सिर्फ धार्मिक नहीं होते, बल्कि यह जीवन के सरल नियम हैं। दूसरों का सम्मान, समय की पाबंदी, ईमानदारी और मेहनत का महत्व, इन्हें जीवन में अपनाओ और अगली पीढ़ी को भी सिखाओ। जीवन ने सिखाया कि समझौते करना भी जरूरी है, पर केवल तभी जब तुम समझते हो कि वह तुम्हारे लिए सही है। समझौता तब करो जब तुमने सारी बातें जांची परखी हों। बेरुखी में तुरंत देने वाले समझौते अक्सर नुकसान पहुंचाते हैं। ध्यान रखो कि तुम्हारे वचन और काम एक हों। बातों से ज्यादा तुम्हारा काम बोलता है। अपने वादों पर कायम रहो और दूसरों की उम्मीदों को तोड़ने से पहले सोचो। जहां आदर नहीं है वहां मत जाओ।
यदि कोई तुम्हें आदर देता है उसका सम्मान करो, और दूसरी ओर जहां आदर नहीं मिलता वहां रहने की जरूरत नहीं। अपने आप की इज्जत रखना जानो, पर याद रखो कि दूसरों का अनादर करना भी गलत है। आदर दोनों तरफ से आता है, देते भी रहो और लेते भी रहो। छोटी सोच वाला इंसान खुद भी नहीं बढ़ता और दूसरों को भी आगे बढ़ने से रोकता है। इसलिए अपनी सोच को बद्धा करो, सीमित विचारों से बाहर निकलो और हर किसी को प्रोत्साहन दो। अपने मन को इस तरह तैयार करो कि तुम हर किसी की बात को अपने ऊपर लेना बंद कर दो। सबकी बातों पर चलना जरूरी नहीं। दूसरों की आलोचना से सीख लो, पर हर बात से अपने आप को परेशान मत करो। यह अनुशासन तुम्हें शांति और संतुलन देगा। मन को नियंत्रित करना अभ्यास मांगता है। ध्यान, मेडिटेशन, सांस की व्यायाम और रोज की छोटी छोटी सफलताओं पर ध्यान देने से मन शांत होता है। एक शांत मन ही सही निर्णय ले पाता है। दुनिया में चालाकी करने वाले लोग हमेशा मिलेंगे, पर यह तुम्हारी अच्छाई है कि तुम रिश्ते निभाते रहो। अच्छाई का अर्थ कमजोर होना नहीं, बल्कि मजबूत होकर भी इंसानियत न भूलना है। ऐसे लोग हमेशा सम्मान पाते हैं और अंत में खुश रहते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि जीत मतलब बड़ी नौकरी, अच्छा घर या समाज में इज्जत होना, पर असली जीत यह है कि जब तुम गिरे हो तुमने फिर भी खड़े होने की ताकत दिखाई। जब तुमने स्वाभिमान बनाए रखा और खुद को गिरने से रोका, यही तुम्हारी असली जीत है। कभी कभी हम दूसरों की बातों से, असफलताओं से या रिश्तों के टूटने से परेशान हो जाते हैं, लेकिन जो लोग मुसीबतों में भी अपना सम्मान नहीं खोते वही दूसरों से अलग चमकते हैं। इसलिए जो भी करो पहले यह पूछो, क्या यह मेरे आत्मसम्मान को बचाएगा? अगर हां तो आगे बढ़ो। जिंदगी तुम्हारी है, किसी और की नहीं। अक्सर हम इस चिंता में रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे या सोचेंगे, लेकिन याद रखो उनका जीवन और तुम्हारा जीवन अलग है। तुम वही करो जो तुम्हें अच्छा लगता हो और जो तुम्हारे दिल को चैन देता हो। लोगों की राय कभी कभी मदद करती है, पर ज्यादा परेशान करने वाली भी बन सकती है। इसलिए निर्णय अपने मन से करो। छोटे छोटे निर्णय रोजाना तुम्हारी दिशा बदल देते हैं। मेहनत करो, सही सोच लो और आगे बढ़ो। भरोसा देना आसान है, पर निभाना मुश्किल है। भरोसा करना हमारी गलती हो सकती है, पर भरोसा तोड़ना किसी और की जिम्मेदारी है। अगर किसी ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा तो बहुत दुख होगा, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम सब पर शक कर लो। संतुलन बनाना सीखो, मन से भरोसा करो, पर समझदारी से आगे बढ़ो। कभी कभी दूसरे लोग तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। यह ठीक नहीं, पर इसे अनुभव समझकर आगे बढ़ना चाहिए। सीख लो कि किस पर कितना भरोसा करना है। कुछ रिश्तों में दूरी बनाना बेहतर होता है। यह तुम्हारे दिल की सुरक्षा है। जब तुम्हारे पास आत्मसम्मान और धैर्य होगा, दुनिया तुम्हें अच्छे से दिखेगी। आत्मसम्मान वह चीज है जो तुम्हें अपमान से लड़ने की ताकत देती है। धैर्य वह शक्ति है जो मुश्किल समय में भी तुम्हें शांत रखती है। धैर्य रखना और हिम्मत नहीं हारना, यही बड़ी बात है। हर मुश्किल के बाद आसान घड़ी आती है, इसलिए आशा रखो। जो लोग धैर्य के साथ चलते हैं, समय उनके पक्ष में काम करता है। जिसने तुम्हें बनाया है वह इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। मतलब कोई भी जीवन पूरी तरह हमारा कंट्रोल में नहीं है। कुछ चीजें ईश्वर पर छोड़ दो। यह मत सोचो कि भगवान दूर हैं। कई बार वह छोटी छोटी बातों में भी मदद भेज देता है। श्रद्धा और विश्वास रखने से मन शांत रहता है। जब मन शांत होगा तब तुम बेहतर फैसले करोगे। ध्यान, प्रार्थना या किसी भी तरह की साधना जो तुम्हें अंदर से जुड़ने का एहसास कराए, उसे अपनाओ। सच्चे रिश्ते वादों पर नहीं, बल्कि परवाह पर टिके होते हैं। वादे समय के साथ टूट सकते हैं, पर असली परवाह बिना शब्दों के भी रिश्ते को मजबूत कर देती है। परवाह का मतलब यह नहीं कि हर रोज दिखावा करो। इसका मतलब यह है कि छोटी छोटी बातों में आप दूसरे का ख्याल रखते हो। जब बीमार हो, जब दुख हो, जब अच्छे पल हों,
हर समय साथ होना ही सच्ची परवाह है। छोटे सपने देखो या बड़े, यह तुम्हारा निर्णय है। हर किसी की क्षमताएं और परिस्थितियां अलग होती हैं। किसी के लिए बड़ा सपना वही है जो उसे खुशी दे। डरना बंद करो कि लोग क्या कहेंगे। यह तुम्हारा सपना है, उनका नहीं। सपना सोचो, योजना बनाओ और मेहनत से उसे हासिल करो। अगर तुम्हारा सपना तुम्हें अंदर से खुशी देता है तो वही सही सपना है। मैदान से हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, पर उसके लिए हौसला बनाए रखना जरूरी है। हार सिर्फ एक अनुभव है, किसी की पहचान नहीं। जब भी हार महसूस हो, छोटे छोटे कदम उठाओ, एक एक करके काम करो। हर कदम सफलता की तरफ बढ़ने वाला एक कदम है। धीरे धीरे विश्वास आएगा और फिर जीत भी मिलेगी। मुस्कुराओ, क्योंकि यह जीवन खूबसूरत है। यह जान लो कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है और यह प्रेम ही तुम्हारे मुस्कुराने के लिए पर्याप्त है। गुलाब की तरह जो कांटों के बीच भी खुशबू फैलाता है। हमें भी अपने अंदर की अच्छाइयों को मुश्किलों में बनाए रखना चाहिए। कांटे जीवन की रुकावटें हैं, पर वे हमारी सुरक्षा भी करते हैं, हमें संभालने का काम करते हैं। कठिनाइयों के बीच भी अपनी आत्मा की सुंदरता और गरिमा बनाए रखना सीखो। बहुत बार लोग मुश्किल में अपना सच्चा रंग दिखाते हैं, इसलिए अपने अंदर की अच्छाइयों को न खोने दो। सच्चा सम्मान तुम्हारे व्यवहार से बनता है। गरीब या अमीर, किसी भी स्तर पर इंसान की पहचान उसकी इंसानियत से होती है। कठिन समय में भी विनम्र और दृढ़ रहो। हर मुसीबत का हल ईश्वर के पास है। धैर्य और विश्वास बनाए रखो, पर इसका मतलब यह नहीं कि बैठे बैठे सब कुछ हो जाएगा। काम करते रहो, प्रयास करते रहो, लेकिन नतीजे को ईश्वर पर छोड़ दो। जब तुम सब कुछ मेहनत से कर लेते हो और फिर भी काम नहीं बनता, तो उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। जो लोग अनुभव से सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वे कभी कभी हमारे नुकसान उठा लेते हैं, क्योंकि वे हमारी कमजोरियां जानते हैं। यह बड़े दुख की बात है, पर इससे बचने का तरीका समझदारी है। माफ करना सीखो, यह तुम्हारे लिए अच्छा है, पर इतना भी भोला मत बनो कि वही इंसान फिर से तुम्हें धोखा दे सके। माफ करना मतलब दिल को हल्का करना, पर फिर से वही गलती न करना। जो इंसान दुख में खुश रहना सीख लेता है, उसकी जिंदगी सफल हो जाती है। खुश रहना किसी बहाने का नाम नहीं, यह एक कला है। यह मतलब नहीं कि रोना गलत है, पर मुस्कुराना सीखो, क्योंकि मुस्कुराना तुम्हारे अंदर की ताकत को दिखाता है। रोज छोटी छोटी खुशियां ढूंढो। कोई गीत सुनना, किसी की मदद करना, प्रकृति में समय बिताना, ये सब छोटी छोटी चीजें जिंदगी को खुशहाल बनाती हैं। किसी को अपनी आदत मत बनाओ, क्योंकि आदतें छूटने पर सबसे ज्यादा दर्द देती हैं। जब किसी इंसान पर बहुत निर्भर हो जाओ, तब उसका न चले जाने पर बहुत पीड़ा होती है। इसीलिए अपने आप को मजबूत बनाओ। दोस्ती करो, प्यार करो, पर अपनी आत्मनिर्भरता मत खो। रिश्तों में संतुलन रखो, प्यार भी करो और अपनी पहचान भी बनाए रखो। श्री कृष्ण ने कहा था, अपने लिए भी शुभ सोचो और दूसरों के लिए भी। विचार ही ऊर्जा है, जैसे सोचोगे वैसे ही जीवन बन जाएगा। अच्छे विचार रखने से जीवन की दिशा सही रहती है। नकारात्मक विचार से जीवन धीमा और दुखी होता है। रोज कुछ समय सोचो अपने लक्ष्य, अपने व्यवहार और अपने भावनाओं के बारे में। अच्छा सोचो, अच्छे काम होंगे। जो तुम भीतर भेजते हो वही तुम्हारे जीवन में लौट कर आता है। अगर तुम प्रेम, दया और सहायता भेजते हो तो वही चीजें वापस आती हैं। अगर तुम नकारात्मकता और ईर्ष्या फैलाते हो तो वही भी वापस आएगी। इसलिए अपने अंदर से शुरुआत करो। अपने शब्दों, अपने कर्मों और अपने विचारों को पवित्र बनाओ। दुनिया का असर अंदर से पैदा होता है। व्यंग और कटाक्ष से ज्यादा जरूरी है विवेक। किसी की टांग खिंचाई करना आसान है, पर समझना और सही मार्ग बताना बड़ा काम है। विवेक वह दीपक है जो अंधेरे में राह दिखाता है। दिखाना ठीक है, पर उसे छोटा करने की कोशिश मत करो। उसे सुधारने में मदद करो। जो महिलाएं विवाह के बाद परिवार को बोझ मानती हैं, उन्हें समझने की जरूरत है
कि जीवन साथी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक नया परिवेश लाता है। अगर तुम केवल स्वतंत्रता चाहती हो तो उसका आधार भी समर्पण से बनता है। परिवार एक कैदगाह नहीं होता, यह समझ और सहनशीलता की परीक्षा है। सफर आसान नहीं होगा, पर अगर दोनों मिलकर चलें तो रास्ता भी आसान लगेगा। यह मत सोचो कि परिवार तुम्हारा अधिकार छीन लेगा, बल्कि यह तुम्हारा अवसर बन सकता है खुद को और मजबूत बनाने का। परमात्मा की वाईफाई इतनी उच्च स्तरीय है कि उसमें न सिग्नल गिरता है न नेटवर्क व्यस्त होता है। तुम बस सच्चे मन से जुड़ो, हर जगह वह तुम्हारे पास होगा। यह एक रूपक है जो यह बताता है कि ईश्वर हमेशा मौजूद है। इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत छोड़ दो, पर जब तुम सच्चे मन से काम करोगे तब तुम्हें मदद भी मिलती है, कई बार ऐसे तरीके से जो तुमने सोचे भी नहीं होंगे। प्रेम में प्रवेश करने से पहले यह जान लो कि यह एक कश्ती है। इसका मतलब यह है कि प्रेम एक तरह का सफर है जिसमें सुख भी है और जोखिम भी। जब यह चलती है तब किनारा दूर लगता है, और जब यह डूबने लगे तब कोई सहारा नहीं मिलता। इसलिए प्रेम में जल्दबाजी मत करो। पहले अपने आप को जानो, अपने साथी को जानो, ईमानदारी और समझदारी से रिश्ता बनाओ, तभी वह लंबे समय तक टिकेगा। वर्तमान जीवन की सबसे कीमती संपत्ति है। यह वह क्षण है जिसे तुम जीते हो, और एक बार जो चला जाए उसे फिर वापस नहीं पाया जा सकता। इसलिए वर्तमान को बोझ मत बनाओ, उसे अनुभव करो, समझो और उसका आदर करो। जब तुम वर्तमान में जीते हो, तुम चिंता और डर से मुक्त हो जाते हो। भविष्य की चिंता और बीते कल के अफसोस से बोझिल होने के बजाय अभी जो है उसे पूरी तरह जियो। 4 लोग, 40 बातें और 400 अफवाहें, अगर इन सब पर ध्यान दोगे तो आत्मा का स्वर दब जाएगा। दुनिया बहुत बोलती है, पर तुम्हारा काम है खुद को जानना। लोग क्या कह रहे हैं इसका पता होना चाहिए, पर उस पर न फंसो। अपने अंदर की आवाज सुनो और उसी के अनुसार काम करो। जो व्यक्ति बार बार गलती करता है और फिर भी तुम्हारे साथ खड़ा है, उसे हल्के में मत लेना। उसके भीतर कोई सच्चाई है जो बार बार तुम्हें थाम रही है। ऐसे लोगों का महत्व समझो और उनका आदर करो। साथ देने वाले लोग कम होते हैं, उनके बारे में मत भूलो। उनकी मदद का मान रखो और समय पर उनका साथ दो। जो केवल खर्चा कम करने की बात करता है वह जरूरी नहीं कि समझदार हो। कभी कभी दिमाग में सोच का विस्तार और समृद्धि की चाह नहीं होती। बुद्धिमानी सिर्फ पैसे बचाने का नाम नहीं है, बल्कि सोच का नाम है कि कैसे अपने जीवन को और बेहतर बनाया जाए। समझदार वह है जो निवेश करता है, न केवल पैसे में बल्कि समय और रिश्तों में भी। सोचो कि क्या तुम अपनी ऊर्जा सही जगह लगा रहे हो। अगर नहीं तो दिशा बदलो। जो तुम्हें भूल गए हैं उन्हें याद करना कोई कर्तव्य नहीं, कभी कभी भूल जाना भी आत्मरक्षा होती है। किसी को बार बार याद करके अपने आप को चोट मत पहुंचाओ। अगर कोई तुम्हारे जीवन में अच्छा योगदान नहीं देता तो उसे छोड़ना ठीक है। सभी को दिल में रखना जरूरी नहीं। अपने मन की शांति सबसे बड़ी संपत्ति है। अकेले रहना और अकेले हो जाना, इन दोनों में बड़ा फर्क है। अकेले रहना एक विकल्प है, यह निर्णय है, आत्मबल है। जब तुम खुद चुनकर अकेला होकर अपने आप से मिलते हो तब तुम मजबूत बनते हो, पर जब अकेले हो जाना मजबूरी बन जाए तब यह दर्द देता है। अक्सर यह इसलिए होता है क्योंकि हमने किसी को अपना पूरा जहां बना दिया। इसलिए अपने जीवन को संतुलित रखो। रिश्तों से ज्यों पर खुद को न खो। कभी भी किसी इंसान को अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाओ। अगर वह इंसान बदल गया तो तुम उससे नहीं बल्कि खुद से नफरत करने लगोगे, और जब इंसान खुद से नफरत करता है तो यह सबसे बड़ा जहर बन जाता है। आत्मनिंदा यानी खुद को ही दोष देना इंसान को अंदर से तोड़ देता है और धीरे धीरे उसकी जिंदगी की सारी रोशनी बुझने लगती है। इसलिए अगर प्रेम करो तो समझदारी के साथ करो। प्यार में अपने आत्मसम्मान को कभी मत भूलो। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे इरादे इतने कमजोर नहीं होने चाहिए कि लोग 2 बातें कहकर तुम्हें तोड़ दें। जो लोग तुम्हें रोकते हैं वे खुद आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं रखते।
आज के समय में बहुत ज्यादा अच्छा होना भी कभी कभी नुकसानदायक साबित हो जाता है। लोग अच्छाई की कद्र करने के बजाय उसका फायदा उठाने लगते हैं। लेकिन याद रखो, तुम्हारी अच्छाई कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। कभी कभी गिराने वाले हमारे अपने ही होते हैं, और जब अपने गिराते हैं तो संभलने में वक्त लगता है। लेकिन जब इंसान खुद को संभालना सीख जाता है तब दुनिया का कोई भी उसे गिरा नहीं पाता। आजकल लोग तुम्हारी कद्र तब तक ही करते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। इसलिए अपनी कीमत दूसरों की जरूरत पर मत तय करो। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना तुम्हारी आदत बन जाए। जिन्हें मुस्कुराकर जीना आता है वे हर मुश्किल को आसानी से पार कर लेते हैं। याद रखो, रूठ कर जाने वाले लोग वापस आ सकते हैं, लेकिन टूट कर जाने वाले कभी नहीं लौटते। इसलिए किसी को इस हद तक मत तोड़ो कि वह वापस आना ही ना चाहे। कुछ लोग हमें रोज दुख देते हैं, फिर भी हम उनसे बातें करके खुश हो जाते हैं। यही प्रेम और भावनाओं की जटिलता है। कई बार हम अपने दर्द देने वालों को भी छोड़ नहीं पाते। जो अपने ही हमें चोट पहुंचाते हैं, जो अपने ही हमें ठुकराते हैं, वे इंसान बहुत कठोर हो जाते हैं, क्योंकि अपनों से मिली चोट दिल पर गहरी दरार छोड़ देती है। अमीरी पैसे से मिल सकती है, लेकिन दिल की अमीरी हर किसी के पास नहीं होती। सच्चा इंसान वही है जिसके पास बड़ा दिल हो, न कि सिर्फ बड़ा बैंक बैलेंस। बोलने से पहले हमेशा सोच समझ कर बोलो, क्योंकि अनजाने में कहा गया एक शब्द भी सामने वाले पर उम्र भर का बोझ छोड़ सकता है। शब्द तलवार से भी तेज होते हैं, इसलिए उनका उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। दुनिया का स्वभाव यही है कि अगर तुम पूरी उम्र अच्छा करते रहो और मजबूरी में कभी एक बार अच्छा न कर पाओ तो लोग तुम्हारी सारी अच्छाई भूल जाएंगे। यही कारण है कि अपने कर्म दूसरों की सोच के आधार पर नहीं बल्कि अपनी आत्मा की आवाज के आधार पर तय करो। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात को समझने की कोशिश करो। हर इंसान अपने अपने संघर्ष से गुजर रहा है। बिना हालात जाने किसी को जज करना गलत है। हमेशा वही चाहो जो तुम खुद के लिए चाहते हो, क्योंकि जो प्रेम और सम्मान तुम दूसरों को दोगे वही तुम्हारे पास लौट कर आएगा। तमीज से बात करोगे तो इज्जत अपने आप मिल जाएगी। सम्मान मांगने से नहीं मिलता, वह तो अपने व्यवहार और स्वभाव से मिलता है। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें तोड़ न सके, और इतने संवेदनशील बनो कि तुम किसी को तोड़ो नहीं। अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारी उपस्थिति दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। अकेलापन किसी घोर दुख या कमजोर स्थिति का नाम नहीं है। जब हम अकेले रहना सीख जाते हैं तो हमारे अंदर एक नई ताकत जागती है। अकेलेपन में हमें अपनी आवाज सुनने का मौका मिलता है। जब हम दूसरों की राय से दूर होते हैं तो अपनी असली पसंद और अपनी क्षमताएं पहचान पाते हैं। अकेला रहकर आप अपनी मंजिल पर ध्यान दे पाते हो। बहुत बार लोग भीड़ में अपने लक्ष्य भूल जाते हैं, लेकिन अकेलेपन में ध्यान साफ और लक्ष्य स्पष्ट होता है। इसलिए अकेलापन सीखो, उसे अपनाओ और समझो कि यह तुम्हारी शक्ति है। लोग सुकून की तलाश करते हैं, पर अक्सर भूल जाते हैं कि सुकून तभी मिलता है जब तनाव कम होता है। जितना ज्यादा तुम तनाव में रहोगे उतना कम सुकून मिलेगा। इसलिए फालतू की बातों, नकारात्मक रिश्तों और ऐसी आदतों से दूर रहो जो तुम्हारे मन में बेचैनी बढ़ाती है। जिंदगी छोटी है, इसे हंसी खुशी में बिताओ। बार बार रोकर, पछताकर या चिंता करके कुछ नहीं बदलेगा। जिस तरह हम खाली हाथ आए थे वैसे ही जाना भी है। इसलिए जो चीजें जरूरी नहीं उन्हें दिल पर मत लो। रिश्ते अपने मन से नहीं बनते। कब और किससे मिलना है यह ईश्वर तय करता है। इसलिए किसी भी रिश्ते में चाहने और मिलने के लिए सिर्फ दूसरों पर दोष मत लगाओ। अगर तुम ईश्वर का शुक्र अदा करते हो और खुशी के लिए उसे धन्यवाद कहते हो तो जब दुख आएगा तुम शिकायत करने का अधिकार भी खो दोगे। कृतज्ञता का भाव रखने से अंदर एक अलग सुकून मिलता है। उम्र को मात देना है तो अपने शौक जिंदा रखो। शौक ही जीवन को रंग देते हैं और मन को तरोताजा रखते हैं। दोस्त बनाओ पर चुनकर बनाओ। ऐसे दोस्त
जो तुम्हारी कदर करें और तुम्हें नीचे न गिराएं। दोस्ती में गुणवत्ता जरूरी है, मात्रा नहीं। कुछ सच्चे दोस्त हजारों से बेहतर होते हैं। जब तुम खुश हो तो विनम्र रहो, और जब दुख हो तो धैर्य रखो। ये दो चीजें बहुत बड़ी परीक्षा होते हैं जिनको पास करना जरूरी है। विनम्रता तुम्हें लोगों के बीच बनाए रखती है, और धैर्य कठिन समय में तुम्हें सहारा देता है। हर गिफ्ट एक वस्तु नहीं होता। प्यार, परवाह और इज्जत भी गिफ्ट हैं। इन चीजों को देने में सबका भला होता है, देने वाले का भी और पाने वाले का भी। इज्जत और परवाह दिखाकर तुम रिश्तों की गहराई बढ़ा सकते हो। रिश्ते तभी सुधरते हैं जब हम खुद अपनी सोच बदलें। बार बार किसी को बदलने की कोशिश करने से रिश्ते नहीं सुधरते। शुरुआत खुद से करो। अपनी सोच, अपनी बात और अपने तरीके बदलो। कभी कभी हम सिर्फ उम्मीदों में जीते हैं और वही हमारी परेशानी बन जाती है। रिश्ते सुधारने के लिए दो तरफा कोशिश जरूरी है। अगर शुरुआत उसी तरफ से हो जिसकी तुम उम्मीद कर रहे हो तो रिश्ते नहीं सुधरेंगे। हर किसी के मन में बुरे विचार आते हैं। इसे रावण कहना है। राम का मतलब है अच्छाई और धर्म। आजकल राम सिर्फ मंदिरों में दिखता है और रावण लोगों के अंदर ज्यादा है। इसका मतलब यह नहीं कि सब बुरे हैं, बस यह है कि अच्छाई को जगाए रखना हमारा काम है। ईश्वर सबसे बड़ा डॉक्टर है और प्रार्थना सबसे बड़ी दवा। मुश्किल समय में प्रार्थना से मन को आराम मिलता है, पर सिर्फ प्रार्थना करना ही काफी नहीं। अपने कर्म और सोच भी अच्छे रखो। जिसका घर खुश और परिवार में संतोष हो वही स्वर्ग का अनुभव कर रहा है। संतोष ही असली दौलत है। हर इंसान गलतियां करता है, केवल ईश्वर ही हर गलती पर पर्दा डाल सकता है। इंसान भूल कर भी किसी की इज्जत उछाल देता है, इसका अंजाम बुरा होता है। गलतियां सुधारी जा सकती हैं और माफी मांगना एक बड़ी ताकत है। जो क्षमा मांग ले वह बड़ा इंसान होता है। कई बार जिन लोगों को हम नजरअंदाज करते हैं आजीवन, वही लोग हमारे अंतिम समय में साथ खड़े होते हैं। इसलिए लोगों को मापने का पैमाना उनका धन या दर्जा नहीं, बल्कि उनका दिल होना चाहिए। मानवता में वही अमूल्य है। रिश्ते अपने आप नहीं बिखरते, इन्हें अहंकार, अज्ञान और बुरे व्यवहार तोड़ते हैं। सच बोलने वाले लोगों को दुनिया कड़वा कहती है, पर सच्चाई हमेशा मूल्यवान होती है। एक झूठे व्यक्ति की सच्चाई बोलने पर भी कोई भरोसा नहीं करता, यह उसकी ही सजा है। इसलिए हमेशा ईमानदार रहो। ईमानदारी और सही राह पर चलना आसान नहीं, पर सही है। कभी कभी कोई गलती सामने वाले की नहीं होती, बस हम जरूरत से ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं। उम्मीदें बहुत बार हमें दुख देती हैं। अगर किसी की कदर करनी हो तो वक्त रहते कर लो। देर हो जाने पर बात का असर नहीं रहता। सूखे पेड़ को पानी देकर हरी घास की उम्मीद करना बेईमानी है। तुम्हारी बेचैनी इसलिए है क्योंकि तुम अनावश्यक चीजों के पीछे भाग रहे हो। जो लोग तुम्हें ठीक से नहीं जानते, उनकी बातों को दिल से लेना मूर्खता है। अपने समय और ऊर्जा की रक्षा करो। उन चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हारे काम की और जिनसे तुम्हें सच्चा लाभ मिलता है। उन 3 बातों को हमेशा याद रखो। माफी मांगो, उसे माफ कर दो जिसे तुम चाहते हो, और अगर तुमने कोई गलती की है तो माफी मांगो। जो तुम्हें चाहता है उसे कभी मत तोड़ो। ऐसे रिश्तों को बचाकर रखो। जिस पर भरोसा है उससे कुछ मत छुपाओ। भरोसे को मत तोड़ो। ये 3 छोटे नियम तुम्हारी जिंदगी के बहुत काम आएंगे। कुछ रिश्ते इसलिए चुप रहते हैं और कुछ चुप इसलिए हैं कि रिश्ते बने रहें। कभी कभी चुप रहना बेहतर होता है, पर इतना भी चुप मत रहो कि तुम्हारी चुप्पी कमजोरी लगने लगे। बोलो, पर बुद्धिमानी से। अपने आत्मसम्मान के लिए किसी और की इज्जत को ठेस मत पहुंचाओ। यह छोटी सी बात पारस्परिक सम्मान बनाए रखने में बहुत मदद करती है। किसी को इतना वक्त मत दो कि समय आने पर वह तुम्हारी अहमियत भूल जाए। सीमाएं बनाओ, वे तुम्हारी रक्षा करती हैं और रिश्तों को स्वस्थ रखती हैं। जिंदगी में हम कई बार पाते हैं कि जो लोग हमारी जरूरत के वक्त साथ खड़े होते हैं वही असली दोस्त होते हैं। व्यस्त लोग अक्सर व्यस्त ही रहते हैं,
पर वही लोग जरूरी समय पर काम आते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं। अपने अंदर अच्छे विचार और संस्कार विकसित करो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। धन और ताकत गलत रास्ते पर ले जा सकती है, पर सही सोच हमेशा अच्छे कार्यों की प्रेरणा देती है। गलत फहमियां सुलझाई जा सकती हैं, लेकिन गलत धारणाएं कठिन होती हैं, क्योंकि एक बार किसी ने किसी के बारे में खराब राय बना ली तो उसे बदलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए दूसरों का निर्णय जल्दबाजी में मत लो, दूसरों को समझने की कोशिश करो। अगर घर में धर्म और संस्कार नहीं होंगे तो आने वाली पीढ़ियां कमजोर सोच रखेंगी। इसलिए परिवार में संस्कार और अच्छे विचार देना जरूरी है। यह बच्चों की असल विरासत है। मेहनत सबसे बड़ी दौलत है, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। मेहनत इंसान को मजबूत बनाती है और उसे असल सुख देती है। जिस तरह एक खाली खेत में बारिश ना हो तो फसल नहीं आती, उसी तरह मेहनत के बिना जीवन में कुछ स्थायी नहीं मिलता। कुछ लोग तुम्हें गलत समझते हैं, यह जीवन का हिस्सा है, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें बदलना चाहिए। अपने सही मूल्यों पर टिके रहो। जो तुम्हें समझते हैं वही तुम्हारे असली साथी हैं। अगर किसी से दूर रहना तुम्हें बेहतर रखता है तो दूर रहो, पर यह सोचकर दूरी बनाओ कि यह तुम्हारे और उनके लिए बेहतर है, न कि सिर्फ अपने अहं के लिए। आंसू बहते हैं तो पोंछ लो, दुख को अंदर तक न बैठने दो। जो लोग टपकते मकानों में नहीं रहना चाहते, मतलब जो असहज महसूस करते हैं, उन्हें बदलने की कोशिश करो या अपने कदम बदलो। खुश वही हैं जो जीवन जीते हैं, न कि जो सिर्फ भागते हैं। रोज एक छोटा वक्त अपने लिए निकालो, पढ़ो, चलो, कोई शौक करो, कृतज्ञता की आदत बनाओ। दिन में कम से कम एक बार उस चीज के लिए धन्यवाद कहो जो तुम्हें मिली है। एक दो सच्चे दोस्त रखो। बहुत से दोस्त दिखावे के लिए होते हैं। गलतियों से सीखो और माफ कर दो। न पहुंचाओ न पुरुषार्थ पर पछताओ। अपनी सीमाएं तय करो। किसी को भी अपना सब कुछ दे देने से पहले सोचो। सच्चाई और ईमानदारी को महत्व दो। झूठ का परिणाम अक्सर भरोसे की कमी होता है। अकेलापन डरने की बात नहीं, यह खुद से मिलने का सुनहरा मौका है। रिश्ते, पैसा, नाम, ये सब लौटने वाली चीजें हैं, पर तुम्हारे विचार और संस्कार तुम्हारे साथ रहते हैं। इसलिए अपने विचारों को साफ रखो, दूसरों के लिए दया रखो और अपने लिए सम्मान। जीवन में थोड़ी शांति, थोड़ी माफी और थोड़ा धैर्य ही काफी है। अगर तुम इन बातों को अपनाओगे तो तुम्हारी जिंदगी में सुकून और सम्मान खुद ब खुद आ जाएगा। किसी का साथ मिलना अच्छा होता है, पर बहुत बार मैंने देखा है कि कुछ लोग हर रोज अपनी इज्जत कम कर बिकवाते रहते हैं। वे किसी के पास भटकते हैं, अपनी अहमियत दिखाने की कोशिश करते हैं और आखिर में वही लोग उन्हें ठुकरा देते हैं। जिन लोगों को बार बार अपनी कदर मांगनी पड़ती है, अक्सर वे अकेले रह जाते हैं। इसलिए जितना बोलो उतना बोलो जितना तुम सुन सको। मतलब साफ रखो, शब्दों में मितव्ययी बनो और जरूरत से ज्यादा खुलकर अपने बारे में सब मत कहो। जिंदगी के अनुभव कठिनाइयों से ही मिलते हैं। जो लोग अपने गुजरे हुए समय से सीख लेते हैं, वे आगे बढ़ने में सफल होते हैं। भविष्य में वही बातें काम आएंगी जो आज सीखी गई हैं। ईमानदारी से बोलने वाला व्यक्ति कुछ कड़वा जरूर लग सकता है, पर वह धोखा नहीं देता। इंसान यदि दिल से खेलना छोड़ दे तो किसी की मोहब्बत अधूरी नहीं रह जाती। कुछ लोग जिंदगी का सारा समय कांटों पर काट देते हैं, यानी दर्द और मुश्किलों के साथ जिए जाते हैं। फूल भी दुख सहते हैं। किसी को ऐसा लगता है कि फूलों को दुख नहीं होता, पर ऐसा नहीं। इसलिए अपनी जीत के लिए जियो, खुद के लिए जियो। दुनिया पहले से ही तुम्हारे गिरने का इंतजार कर रही है, इसलिए हारने से पहले खुद को संभालो। कुछ लोग आते हैं और दिल दिमाग दोनों से निकल जाते हैं। ऐसे लोग नफरत के काबिल भी नहीं रहते। कमाओ तब तक जब तक किसी चीज की कीमत सामान्य लगे, ना ही चीज इतनी महंगी लगनी चाहिए कि उसे पाना ही सब कुछ बन जाए। चाहे सम्मान हो या माल, संतुलन जरूरी है। जब कोई बहुत ज्यादा चुप रहता है, उसके भीतर कई बातें छिपी होती हैं।
एक समंदर जैसा कुछ। इसलिए किसी की चुप्पी का मतलब यह नहीं कि उसमें कुछ नहीं है। क्रोध में जो चीज छोड़ी जाती है वह वापस लौट सकती है, पर जो मुस्कुराकर छोड़ दिया जाए वह लौट कर कम ही आता है। परिवार हो या कोई संगठन, जहां सब मिलकर चलते हैं वहीं सफलता की संभावना ज्यादा होती है। एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना जरूरी है। जमाना बदल रहा है और लोग भी बदल रहे हैं, पर कई बार जब हम गौर करते हैं तो पाते हैं कि असल में बहुत कुछ नहीं बदला। लोग फिर भी अपने अपने फायदे के हिसाब से चलते हैं। गुस्सा एक ऐसा हथियार है जो तुम्हारे पास होने पर भी सबसे ज्यादा तुम्हें ही चोट पहुंचा सकता है। अपनी शारीरिक ताकत और दौलत पर अंधविश्वास मत करो। बीमारी और गरीबी कभी भी आ सकती है। जमाने के रिवाज देखते हुए कई बार हम अपने स्वभाव बदल लेते हैं। लोग बदलते हैं और हम भी बदल जाते हैं। रिश्ता जरूरी है, पर किसी से बहुत गहरा वास्ता होना हर बार सही नहीं होता। पैसा नमक की तरह है, जरूरी है, पर ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद ही बिगड़ जाता है। खुद का दर्द महसूस होना यह दर्शाता है कि तुम जिए हुए हो, और दूसरों का दर्द महसूस करना यह दर्शाता है कि तुम इंसान हो। अक्सर लोग महान बनने की चाहत में इंसान बनना भूल जाते हैं। कई बार लोग चेहरे पर मुस्कान लगाए रखते हैं, पर अंदर कुछ और ही होता है। इसलिए सतही देखकर किसी के बारे में फैसला मत करो। हर इंसान की 3 तरह की जिंदगी होती है: सार्वजनिक, निजी और गुप्त। सार्वजनिक वह है जो सबके सामने होता है। निजी वह है जो अपने करीबी लोगों के साथ शेयर करते हैं। और गुप्त वह है जो अकेले खुद के दिल में रहता है। भक्ति और विश्वास इतना रखना चाहिए कि जब संकट आए तो चिंता की जिम्मेदारी भगवान पर छोड़ देनी चाहिए और मन शांत रहे। खोई हुई चीजें अक्सर खूबसूरत लगने लगती हैं, जैसे बीता हुआ वक्त, बचपन या किसी का साथ। पर अगर कोई सपना तुम्हें तोड़ रहा है तो उसे होने देना ही बेहतर है। जो सपने तुम्हें तोड़ दें वे तुम्हारे लिए अच्छे नहीं। हर बीमारी का इलाज दवाखाने में नहीं मिलता। कुछ दर्द दोस्ताना जुंटों में हंसने से भी चले जाते हैं। अपने आप से वादा करो कि तुम अकेले टूटोगे नहीं, बल्कि चमकोगे। अगर लाखों तारों में एक चांद तेज चमक रहा है तो वही चांद अकेले ही बड़ा नजर आता है। भीड़ में अलग होना जरूरी नहीं, पर कभी कभी भीड़ से हटकर अकेले मेहनत करना पड़ती है। जिंदगी में कई बार ऐसा होगा कि लोग होंठों पर हंसी रखते हुए अंदर से अलग विचार रखते हैं। हाथ देने वाले बहुतेरे मिल जाएंगे और साथ देने वाले भी आ जाते हैं, लेकिन सच्चा साथ और पहचान बहुत कम मिलता है। एक बार कामयाब होकर देखा है कि जिन लोगों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया वे भी बिना बुलाए सामने आ जाते हैं। पर असल सफलता का स्वाद अकेले ही समझ आता है। अकेलापन हमेशा गलत नहीं होता। कभी कभी यह मौका देता है अपनी किस्मत खुद लिखने का। जो अकेला होता है वह अनियंत्रित घोड़े की तरह होता है। एक बार रफ्तार पकड़ ले तो पूरा जमाना पीछे रह जाता है। अकेले रहकर तुम शांत रहना सीखोगे। जब भी लगे कुछ गलत है, थोड़ा हटकर अकेले हो जाओ। बहुत कुछ बदल जाएगा और बहुत कुछ सुधरेगा। खुद पर भरोसा रखना सीखो, आगे बढ़ने की चाहत रखो और जिंदगी को खुश होकर जियो। रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, हमारी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। बड़े अजीब हैं दुनिया के मेले। लोग वहां भीड़ में दिखते हैं, पर असल में सब अपनी अपनी दुनिया में अकेले चल रहे होते हैं। सुदामा ने भगवान कृष्ण से पूछा था, दोस्ती का मतलब क्या है? कृष्ण बोले, जहां मतलब होता है वहां दोस्ती नहीं होती। सही बात है, इसलिए सबको हंसाओ, लेकिन किसी पर हंसना मत। सबका दुख बांटो, पर किसी को दुखी मत करो। सबकी राह में दीप जलाओ, पर किसी का दिल जलाना मत। यही जीवन की सच्ची रीत है। जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। अगर किसी अंधेरे इंसान को फिर से देखने की शक्ति मिल जाए तो सबसे पहले वह उस छड़ी को फेंक देता है जिसने हमेशा उसका साथ दिया। इसलिए दोनों को कीमत चुकानी पड़ती है। इस बात से सीख लो कि बिना जरूरत बोलना और जरूरत पड़ने पर चुप रहना दोनों के परिणाम होते हैं। जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं कि वह वैसा ही हो।
काली दाल के सिर्फ छिलके ही काले होते हैं, अंदर सफेद और पौष्टिक होते हैं। लोग बनाते गए और हम बनते गए, कभी मजाक कभी तमाशा। अगर मन भर जाए तो बेहतरीन भी बेकार लगने लगता है। झूठ बोलकर अब लोग शर्मिंदा नहीं होते, यह सोचकर डर लगता है। उन लोगों से डरना चाहिए जिनकी बातों में मिठास है लेकिन दिल में जर रखा होता है। ऐसे लोग दूसरों की टांगे काटकर अपने फायदे के लिए काम करते हैं। इस शहर में कुछ लोग इसी तरह ऊंचा हो जाते हैं, तरीके दिखाते हैं और नकली प्यार करते हैं। साथ देने वाले कभी हालात नहीं देखते, वे मुश्किल में भी साथ देते हैं, और हालात देखने वाले अक्सर साथ नहीं देते, वे केवल शर्तों में साथ होते हैं। जब तुम्हारे अपने किसी और के दाने के आगे उड़ने लगें तो उन्हें आजाद कर देना चाहिए, क्योंकि जब परिंदे उड़ना चाहते हैं उन्हें रोकना अच्छा नहीं होता। अब कुछ आसान और सीधे सबक जिनका पालन करोगे तो जिंदगी आसान रहेगी। अपनी इज्जत खुद रखो, उसे मांगने की आदत मत डालो। जितना बोलो उतना बोलो जितना तुम सुन सको, जरूरत से ज्यादा खुलने की जरूरत नहीं। सीखो अपने अनुभवों से। जब वक्त कठिन हो वही सीख काम आती है। ईमानदार रहो। ईमानदारी कड़वी लग सकती है पर धोखा नहीं देती। अकेलेपन को कमजोरी न समझो, यह तुम्हें मजबूत बनाता है। गुस्से को काबू में रखो, गुस्सा अक्सर तुम्हें ही नुकसान पहुंचाता है। दौलत और ताकत पर हमेशा निर्भर मत रहो, वे नाशवान हैं। रिश्तों में सम्मान दो और लो, पर अंधा भरोसा मत रखो। पैसे को संतुलन में रखो, जरूरत के बाहर पैसा जिंदगी बिगाड़ सकता है। दूसरों का दर्द समझो, यह इंसान होने की निशानी है। कुछ और बातें जो हर दिन याद रखना चाहिए, जो खो गया है उसे बार बार याद करके दुखी होना व्यर्थ है। बदलो, सीखो और आगे बढ़ो। जो सपने तुम्हें तोड़ रहे हैं उन्हें छोड़ देना बेहतर है। अच्छे सपने तुम्हें आगे बढ़ाते हैं, टूटने वाले सपने तुम्हें गिराते हैं। सच्चा इलाज हमेशा दवा खाने में नहीं मिलता। कुछ घाव हंसी और दोस्तों के साथ समय बिताकर भी अच्छे हो जाते हैं। वादा करो कि तुम खुद को कभी टूटने नहीं दोगे। तुम चमत्कारी रूप से चमकोगे। अकेले रहना सीखो, अकेले में भी कामयाबी मिलती है और आत्मविश्वास बनता है। जिंदगी के कई मोड़ पर तुम्हें दूसरों का साथ मिलेगा और कभी अकेलापन भी आएगा, पर यही दोनों गुण तुम्हें परखते हैं। साथ में जब तुम मजबूती दिखाते हो और अकेले में जब तुम अपनी राह खुद बनाते हो। याद रखना कि असली मजा अपनी मेहनत और अपनी जीत में है, न कि दूसरों की तारीफ में। हर किसी का व्यवहार अलग होता है, कोई दिखावटी होता है, कोई सच्चा। कभी कभी लोग चेहरे के अंदर कुछ और ही छिपा कर रखते हैं, इसलिए किसी पर जल्दी भरोसा मत करो। पर लोगों से दुश्मनी भी मत पालो, क्योंकि जिंदगी छोटी है और समय अमूल्य है। जो लोग तुम्हारी कमी दिखाते हैं उन्हें छोड़ दो। अपनी ऊर्जा उन लोगों में लगाओ जो तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। इंसान बड़ी जल्दी बदल जाता है, कभी खुशी से कभी शर्तों के चलते। पर परिवर्तन हमेशा बुरा नहीं होता। परिवर्तन से सीख मिलती है और नई राहें खुलती हैं। अपने स्वभाव को इतना बदलो कि तुम जिम्मेदार रहो पर खुद से अलग ना हो। अगर तुम किसी रिश्ते में हो, परिवार या दोस्त, तो उनके विचारों का सम्मान करो। अगर वे गलत हैं तो प्यार से समझाओ। अगर वे साथ नहीं देते तो खुद की राह चुनो। किसी पर जबरदस्ती साथ नहीं कराया जा सकता, और अगर कोई तुम्हारे साथ है तो मुश्किल समय में उसके साथ रहना बेहतर है। साथ देने वाले वही होते हैं जो हालात देखकर नहीं बल्कि दिल के हिसाब से साथ देते हैं। जब तुम सच्चाई और ईमानदारी से जीते हो तो जिंदगी की राहें खोल जाती हैं। लोग बिना मतलब के साथ नहीं देते, पर असली खुशी उस काम में है जो तुम खुद के लिए कर रहे हो। अपनी जीत के लिए मेहनत करो, अपने आप पर भरोसा रखो और कभी भी अपनी कद्र गिरने मत दो। अंत में एक छोटा संदेश, जिंदगी में सम्मान और प्यार को पहली प्राथमिकता दो। पैसा और शोहरत भी जरूरी है, पर वे सब कुछ नहीं है। अपने दिल को साफ रखो, दूसरों का दर्द समझो और अपनी जीत के लिए अकेले खड़े होने का साहस रखो। जो लोग साहस करते हैं
उनका रास्ता नया बनता है और अंत में वही लोग सफल होते हैं। तुम अकेले सही फैसले लेने की ताकत रखो, क्योंकि अकेलापन तुम्हें मजबूत करता है, तुम्हें आपकी असलियत दिखाता है और तुम्हें खुद पर भरोसा करना सिखाता है। ये वह चीजें हैं जो न तो खरीदी जा सकती हैं और न ही किसी और से मांगी जा सकती हैं। इन्हें बस अपना बनाना पड़ता है, और जब तुम इन्हें अपना लोगे तो तुम न केवल खुद के लिए जीतोगे, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी बदल दोगे।